हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने आयनिक रेडियस रेशो एंड ऑक्टाहेड्रल रेडियस रेशो कैलकुलेट किया था। इस वीडियो में हम दो अन्य जो स्ट्रक्चर्स हैं, चतुष्फलकीय और घनीय, इनका रेडियस रेशो कैलकुलेट करेंगे। चूँकि दोनों ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे घनीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। देखिए डायग्राम में क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं तो क्यूब के कॉर्नर्स पे ऋणायन होते हैं और सेंटर में एक धनायन होता है। उस धनायन से सभी ऋणायन स्पर्श करते हुए रहते हैं, 4 ऊपर के फलक से और 4 नीचे के फलक से, और ये ऋणायन भी आपस में स्पर्श करते हुए रहते हैं। इस प्रकार से ऋणायनों की घनीय व्यवस्था में इनके केंद्र ए बी सी डी ई एफ जी एच घन के कोनों पर तथा धनायन के केंद्र पर इस प्रकार माने जाते हैं कि धनायन प्रत्येक ऋणायन को तथा पड़ोसी ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चित्र ए में ए बी सी डी बिंदुओं पर स्थित 4 ऋणायन तथा उसके ऊपर रखे धनायन का शिखर दृश्य दिखाया गया है। गणना की सुविधा के लिए आयनों के केंद्र बिंदुओं को चित्र बी में दिखाया गया है। देखिए डायग्राम में एक बार आप समझ लें, बी डायग्राम में, कि यहाँ ए ओ पी एक त्रिभुज लिया जा रहा है, जिसमें ए ओ जो दूरी है ये कर्ण है, जबकि ओ पी लंब है और ए पी आधार है। ए ओ जो दूरी है वो एक धनायन और एक ऋणायन की त्रिज्या है, r माइनस प्लस r प्लस, तथा अब यहाँ ये है कि AP की दूरी क्या होगी। चूँकि AP की दूरी डायरेक्ट हमें दी हुई नहीं है, तो अपन AP को AC बटा 2 कर सकते हैं, अर्थात AP इजकल टू 1/2 AC होगा। चूँकि AC हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि AC त्रिभुज ADC में कर्ण है। त्रिभुज ADC, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADC में AC कर्ण है और AD और DE जो कि दोनों बराबर हैं, 2r माइनस के इक्विवेलेंट है, इनकी वैल्यू हमें मालूम है। और OP जो दूरी है वो AH की आधी है। OP जो दूरी है AH दूरी की आधी है। इसका मतलब ये है कि OP इजकल टू 1/2 AH होगा। इट मीन्स OP इजकल टू R माइनस। तो देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिए। धनायन के केंद्र O से ABCD फलक पर OP लंब डालो। देखिए OP लंब है, इसमें समकोण त्रिभुज OAP में OA स्क्वायर इजकल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OA इजकल टू R प्लस R माइनस है, OP इजकल टू 1/2 AH, और AH हमें मालूम है 2R माइनस है, तो OP इजकल टू R होगा। इसी प्रकार से AP इजकल टू 1/2 AC हो गया, और AC का हमें मालूम है AC स्क्वायर इजकल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर होगा, और AC बराबर रूट AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो हम AC की वैल्यू क्या रख देंगे, रूट AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, और AD
जो है वैल्यू वो 2r माइनस का इक्विवेलेंट है और DC भी 2r माइनस के इक्विवेलेंट है। जब इनको इसमें रखते हैं वैल्यू तो 4r² प्लस 4r² होता है। और AC इजकल टू 1/2 रूट 4r² माइनस प्लस 4r² माइनस का जो वैल्यू आता है रूट 2r माइनस आएगा, क्योंकि 4r² प्लस 4r² करेंगे तो 8r² हो जाएगा और रूट लेंगे तो 2 रूट 2r होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ओनली रूट 2r शेष रह जाएगा। समीकरण 1 में जब OA की वैल्यू जो कि r प्लस r माइनस है, OP की वैल्यू जो कि r माइनस है और AP की वैल्यू जो कि रूट 2r है, इंसर्ट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है r प्लस r माइनस का स्क्वायर बराबर r माइनस स्क्वायर प्लस 2r माइनस स्क्वायर इजकल टू 3r माइनस स्क्वायर और r प्लस r माइनस इजकल टू रूट 3r माइनस। और जब r प्लस अपॉन r माइनस इजकल टू r निकलता है तो वो 0.732 वैल्यू निकल के आती है। ये घनीय संरचना के लिए सीमांत निम्नतम सीमा 0.732 है। त्रिज्यानुपात 0.732 से कम होने पर इस संरचना की अष्टफलकीय संरचना परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इससे अधिक होने पर घनीय रहती है। तो इस प्रकार से ये घनीय संरचना के लिए अपन ने त्रिज्यानुपात की गणना की है और अब करते हैं चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात की गणना। देखिए छात्रों, यहाँ पे एक वही घन दिया हुआ है और उसमें एक चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाई हुई है और इस चतुष्फलकीय संरचना में ABCD ये 4 बिंदुओं से मिलाकर के चतुष्फलकीय संरचना निर्मित है और इसमें AOP एक त्रिभुज लिया गया है जिसमें AO जो दूरी है वो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का योग है r प्लस और r माइनस, जबकि AP जो दूरी है वो केवल ऋणायन की त्रिज्या r माइनस के बराबर है। अब यहाँ बात आती है OP दूरी की, चूँकि OP दूरी DE की आधी है, DE की आधी है, या अपन ये कह सकते हैं DE इक्वल टू 2OP होगा, अर्थात OP को दुगना करेंगे तो DE के इक्विवेलेंट होगा। अब हमारे पास देखिए जो AD है दूरी उसकी गणना अपन कर सकते हैं। AF त्रिभुज है ADF, तो ADF में AF ये 2r के इक्विवेलेंट, FD ये भी 2r के इक्विवेलेंट। इसी प्रकार से ये वैल्यू जब अपन इसमें रखेंगे तो अपने को गणना करने में सुविधा रहेगी। तो देखिए OA² इजकल टू OP² प्लस AP², जो अपना त्रिभुज है उसकी बात कर रहे हैं अपन। AOP त्रिभुज में OA² इजकल टू OP² प्लस AP²। OA अपने को पता है r प्लस r माइनस के इक्विवेलेंट है, AP r माइनस के इक्विवेलेंट है, जबकि OP जो है वो 2OP इजकल टू DE कह सकते हैं या OP इजकल टू 1/2 DE हो गया। त्रिभुज ADF में अगर बात करते हैं, क्योंकि अपने को अब वैल्यू चाहिए DE की, क्योंकि DE के इक्वल टू 2OP है, तो अपने को DE की वैल्यू अगर मिल जाती है तो वो 2OP के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो देखिए ADF की वैल्यू अगर अपन गणना कर लेते हैं तो ADF बराबर AD का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर। चूँकि अपने को पता है AF इक्वल टू FD है इक्वल टू DE है, तीनों ही इस घन की भुजाएं हैं और ये सभी बराबर हैं, तो AF इक्वल टू FD है और FD इक्वल टू DE है। तो जो त्रिभुज ADF लिया जा रहा है उस त्रिभुज में अगर हम AF स्क्वायर प्लस DF² बराबर हम क्या रख सकते हैं, D² रख सकते हैं,
तो जब इन दोनों की जगह डी स्क्वायर रखेंगे तो 2DE स्क्वायर अपने को मिलेगा। तो AD का स्क्वायर हटाते हैं तो √2DE होता है, और AD हमें मालूम है 2R के इक्वल है, तो 2R इजकल टू √2DE, और D किसके बराबर है? 2OP के बराबर है। तो जब ये वैल्यू रखते हैं तो OP इक्वल टू निकल के आता है 1/2 √R माइनस, और OA, OP और AP के मान समीकरण में रखते हैं तो R प्लस R माइनस का स्क्वायर इजकल टू 1/2 R माइनस स्क्वायर प्लस R माइनस स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है 3/2 R माइनस स्क्वायर। जब R प्लस R माइनस का स्क्वायर हटाते हैं तो ये वैल्यू आती है √3/2 R माइनस, और रेडियस रेशो निकल के आता है 0.225। चतुष्फलकीय संरचनाओं के लिए त्रिज्यानुपात निम्नतम मान 0.225 प्राप्त होता है। इसे का मान होने पर धनायन को स्पर्श नहीं कर सकेंगे, जिससे संरचना अस्थायी होगी और त्रिभुज संरचना में परिवर्तित हो जाएगी। त्रिज्यानुपात नियम की सफलता। त्रिज्यानुपात नियम का उपयोग बहुत से आयनिक लवणों की संरचना की व्याख्या करने के लिए तथा समन्वय संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं से उनका अनुपात निकालकर ये ज्ञात किया जा सकता है कि उस विशेष अनुपात पर कौन सी संरचना सर्वाधिक स्थायी होगी। उदाहरण के लिए बेरिलियम +2 तथा सल्फाइड -2 आयनों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.59 तथा 1.85 एंगस्ट्रम है। इनका यदि रेडियस रेशो निकाला जाता है तो 0.32 प्राप्त होता है। बेरियम सल्फाइड का त्रिज्यानुपात 0.32 होने के कारण इसकी 4 समन्वय संख्या वाली चतुष्फलकीय संरचना होनी चाहिए। वास्तव में बेरियम सल्फाइड की चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। तो बच्चों, ये हमने आज रेडियस रेशो घनीय और चतुष्फलकीय की निकाल के देखी है, और रेडियस रेशो का क्या उपयोग है वो भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो भी इस यूनिट में आगे होगा, त्रिज्यानुपात नियमों की सीमाएं क्या होती हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे, और आयनिक संरचना जो कि क्रिस्टलों की पाई जाती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।